हम उनमें से वो माएँ लेते हैं जिन्होंने या तो वीक बच्चा पैदा करना होता है, कमज़ोर बच्चा, या उनकी अपनी डेथ हो सकती है, बच्चे की डेथ हो सकती है। तो वो जो हर दफ़ा जो वीक बच्चा पैदा होता है, सिर्फ़ गुर्बत की वजह से पैदा नहीं होता। हुँ, हम उन्हें कैश नहीं देते, हुँ, हम उनको सप्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है। हम उन्हें दवाई देते हैं और मेक श्योर करते हैं कि ये यूज़ हो। तो हमने उनमें फिर से एक स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया। हुँ, हुँ, उसे हम कहते हैं स्कूल खाना प्रोग्राम। ठीक है। अगर आपको डॉक्टर को दिखाना है तो स्कूल आ जाए, हुँ, अगर आपको खाना खाना है तो आप स्कूल आ जाएँ। हुँ। तो अभी ये है कि आप इसका स्कूल खाना की बजाय स्कूल जाना रख लें कि जो जाएगा उसकी सारी ज़िम्मेदारी आप पे हाँ, है। ये भी हो सकता है वैसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवालनामा और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, आज हम जो है वो पाकिस्तान के बच्चों पे बात करेंगे स्पेशली, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 40 से 42% बच्चे वो हैं जो कि अपने छोटे दिमाग के साथ पैदा होते हैं। यानी कि जब वो पैदा होते हैं तो उनके दिमाग की जो है वो मिकदार उस कदर नहीं होती जिस कदर होनी चाहिए। तो इस पे एक ऑर्गेनाइजेशन है अल्लाह वाले ट्रस्ट, वो इसको बड़ी डिटेल में देख रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या ज़रूरियात हैं, क्या क्या काम वो कर रहे हैं, ये हम उनसे पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लाह वाले ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब शाहिद लोन साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त दिया। सबसे पहले हमें मुझे ये बताएं कि ये आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है एंटी स्टंटिंग प्रोग्राम, ये न्यूट्रिशन के हवाले से। तो इसमें क्या बेसलाइन क्या है, इसकी वजह क्यों पेश आती है, और इसमें क्या क्या आप जो है वो चीज़ें अपनी जिम्मेदारी में ले रहे हैं? देखिए, जिस तरह से आपने कहा पहले सबसे हम्म, कि तकरीबन 40 से 4 या 2% हम्म, आपकी एहसास की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ठीक है? ठीक है। ये बच्चे जो हैं इनकी ग्रोथ स्टंटेड है, अच्छा, मतलब स्लो ग्रोथ है। ठीक है। वो स्लो ग्रोथ जो है वो रिजल्ट करती है अल्टीमेटली जब आप 5 साल का बच्चा हो जाता है, 2 साल का बच्चा, जब भी आप उसको चेक करते हैं हम्म, तो आपको पता चलता है कि उनके कद भी छोटे हैं और उनकी हाइट छोटी है और उनके दिमाग का जो है वो भी पूरा डेवलप नहीं है। ठीक है। और इसकी बेसिकली वजह ये है कि उन्हें खुराक और न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिली होती। सही है। इसको हैंडल करने के 2 तरीके हैं। हम्म, आज से पहले जो पाकिस्तान में तरीका राइज है वो ये होता है कि जब बच्चा वीक पैदा हो जाता है, उसकी माँ को और उसको हम्म, वो बाहर से इंपोर्टेड साशेज आते हैं जिन्हें हम एंटी स्टंटिंग प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। और वो बाहर से इदारे जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो हमें देते हैं और हम माँ और बच्चे को देते हैं खाने के लिए। गलतुल-आम में नर्सेज में वो साशे पैक्स जो है न्यूट्रिशन के, वो बच्चे ਨੂੰ मोटा करने वाली दवाई या अच्छा, ठीक है, उससे क्योंकि बच्चे की सेहत अच्छी होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक अच्छा, ये जो है ये पीड्स वालों के अंडर आता है। है। वो डॉक्टर्स जो बच्चा पैदा होने के बाद उसकी नशोनुमा नशोनुमा वगैरह को देखते हैं। तो जब हमने हमारी डिफरेंट अप्रोच ये है कि हमने ये किया है कि जब पता चल जाता है कि माँ में खून की कमी है पहले ही हम्म, और उसमें फॉलिक एसिड या उसमें आयरन और बाकी विटामिन ए डी की कमी है, तो हम उस वक्त उसके साथ जुड़ते हैं। ठीक है। अब जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, हमने एक आउटरीच प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के साथ हम बैठ जाते हैं जाके। सही है। ठीक है। अच्छा, हम उनमें से वो माएँ लेते हैं जिन्होंने या तो वीक बच्चा पैदा करना होता है, कमज़ोर बच्चा, या उनकी अपनी डेथ हो सकती है, बच्चे की डेथ हो सकती है। तो जिनका कहने का मकसद, जिनका खून बहुत कम होता है जिस्म में, हम उन्हें ले लेते हैं और उनके साथ में काम करते हैं और हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, हम उनके घरों के विज़िट करते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि जो दवाई उन्हें गवर्नमेंट दे रही है वो जो है वो ज़रूर खाएँ, क्योंकि उसके लिए उनकी बड़ी काउंसलिंग और बड़ा फॉलोअप चाहिए होता है। तो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो ख़वातीन वो दवाई नहीं खाती, वो जो आप समझ लें सप्लीमेंट्स नहीं खाती, और वो हम उन पे कोशिश करते हैं वो खाएँ, और उसके अलावा उनकी कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं तो हम उनकी पूरी करते हैं। ठीक है। जो अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी, जी। यही चीज़ें हम हुकूमती जो तर्जमान है उनसे भी सुनते हैं किसी न किसी जगह पे, कि वो भी इसी तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, लेकिन आप उनसे मुख्तलिफ कैसे हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा कि अगर आप किसी भी जाएंगे ना गायनेकोलॉजिस्ट के पास, किसी भी मैटरनिटी हॉस्पिटल पे आप ठीक है। चले जाएं, तो वो डॉक्टर कहती है देखो जी मैं दवाई दे सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसे खिला तो नहीं सकती।
अब उनके घरों के मसाइल है जी, मैं घर तो नहीं जा सकती, अब मेरे पास इतने मरीज होते हैं, मैं इसकी काउंसलिंग तो नहीं कर सकती। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम उनका एक्सटेंडेड हैंड बनते हैं, एक तो ये फ़र्क है। ठीक है। और हम वो काम करते हैं जो हुकूमत नहीं कर सकती। ठीक है। अब डॉक्टर घर नहीं जा सकती, डॉक्टर्स की अपने सारे काम छोड़ के उन मरीजों की काउंसलिंग नहीं कर सकती, ठीक है, एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि नॉर्मली आप कभी भी देखेंगे, इवन इस वक्त जो एहसास के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो इस तरह से होता है कि उन्हें कैश दे दो, सबसे आसान, ठीक है। अब आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम को जब भी कैश मिलता है तो उस काम पे नहीं लगता जिस काम के लिए उसे दिया जाता है, ठीक है। तो वो ये करते हैं कि अगर कोई अभी उन्होंने प्री नेटल में काम किया जो हम कर रहे हैं, अभी शुरू किया है इन्होंने, डॉक्टर सानिया साहिबा ने, तो अब वो उसे कैश देते हैं। तो कैश तो जी तो ये जो है इसकी वजूहात सिर्फ पैसे की कोई गुर्बत नहीं है, इसकी वजूहात कई है, बिहेवियरल है, चॉइस ऑफ फूड है, अच्छा फिर उसकी वो जो है मुआशरती उसका मसला है। तो वो जो हर दफ़ा जो वीक बच्चा पैदा होता है सिर्फ गुर्बत की वजह से पैदा नहीं होता। तो हम इसलिए फ़र्क है कि हम उन्हें कैश नहीं देते, हम उनको सप्लीमेंट्स देते हैं, हम उन्हें दवाई देते हैं और मेक श्योर करते हैं कि ये यूज़ हो। इसी वजह से जो ख़वातीन जो बहुत कमज़ोर है उनके यहाँ भी बच्चे जो है ना हमारे वो मिनिमम 3 kg के पैदा हो रहे हैं। सही है। और 3 मतलब से लेकर 4 kg तक। जी सॉरी। अच्छा, है इस तरह से कि मतलब जो हुकूमत है वो पैसों की हद तक जिम्मेदारी लेती है, नहीं, लेकिन जो मुकम्मल प्री नेटल में जब बच्चे की पैदाइश से पहले वो पैसे दे रही है, बाद में वो उन्हें साशिश भी देती है। लेकिन वो इस तरह हमारा ओवरऑल निज़ाम ऐसा, आपको पता है पाकिस्तान में है कि हमारा सिस्टम जो है वो 50 से 60% से ज़्यादा डिलीवरी की कैपेबिलिटी नहीं करता। और इसकी बेसिकली 2 वजूहात है, एक तो प्रोटोकॉल है और उसी के अंदर ही कोई करप्शन है। तो इनका कोई ऐसा मिक्सचर है कि हम ना 50-60% से ज़्यादा जो है ना डिलीवर नहीं कर पाते। अब 50-60% डिलीवर हुआ है, अब उसमें से कितनों ने उसे यूज़ किया है, तो इस वजह से हमारी सक्सेस की रेशो जो है वो बड़ी कम आ जाती है। ये तो हो गया प्रोसेस के बच्चा पैदा होने तक। जी। अब बच्चा पैदा हो जाता है जी, उसकी स्कूलिंग की भी कुछ जिम्मेदारी आप लेते हैं। हाँ, वो क्या सर? अच्छा, वो इस तरह से है कि हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट के स्कूलों में तकरीबन कोई 62% बच्चे जो हैं वो 5वीं से छोड़ जाते हैं। 100 में से 62 बच्चे छोड़ जाते हैं। बिल्कुल ड्रॉप हो। तो हमने उनमें फिर से एक स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया, उसे हम कहते हैं स्कूल खाना प्रोग्राम। ठीक है। तो हमने प्राइमरी स्कूल जो है गवर्नमेंट के साथ साइन करके 100 स्कूल जिसमें कि 23,000 बच्चा है, हमने उनसे कमिट किया और हमने कहा कि हम इसमें यानी खाना खिलाना शुरू करेंगे ग्रेजुअली, साथ साथ खोलते जाएंगे। अब वो जो है हमने जब से खाना खिलाना शुरू किया है तो 3 फैक्टर्स हैं जो कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम देखता है। एक, एनरोलमेंट के दाखिला कितना हो रहा है। 2, वो स्टे कर रहे हैं स्कूल में, रिटेंशन जिसे बोलते हैं, या ड्रॉप आउट है। तीसरा, रिजल्ट। और चौथा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डिंग कैसी। जहाँ जहाँ हमने काम शुरू किया है वहाँ पर नए एडमिशन वो छत फाड़ हो गए। आप उस पर कोई बच्चा स्कूल छोड़ के नहीं जा रहा। ठीक है। और जो ट्रस्ट स्कूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट के नहीं हैं, जो हमारे दोस्तों ने ट्रस्ट बनाए हुए हैं, उनमें वो छोटे बहन भाई को भी साथ ले आता है। अच्छा। अम्मी कहती हैं कि एनवी नाल ले जा। लेकिन तो, असल में उसके पीछे कोई हाइडन रीजन है। अभी तो ये है कि जिन स्कूलों में हमने शुरू किया है उसमें फर्नीचर कम पड़ रहा है, उसमें माएँ जो है वो झोली उठा उठा के दवाएं देती हैं हमें, टीचरें बहुत दवाएं देती हैं, बच्चों की सेहत बहुत अच्छी हो गई है, बच्चों का सोशल बिहेवियर बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ही सक्सेसफुल। माओ की अब कहानी सुना रहे हैं। एक कहानी हमने सुनी थी, अंडे वाला एक बच्चा था और वो वो इस तरह से हुआ कि एक खातून थी, वो बड़ी दुआएं देती थी और जब हमें हमारी तारीफ करती थी, हमें दुआ देती तो आंखों में आंसू भी आते थे। तो पता चला कि उसे अंडा बहुत पसंद था, तो गुर्बत की वजह से वो मैनेज नहीं कर पाती थी कि अंडा उसने खा सके। तो घर में तो उसके बच्चा ये करता था कि हम जिस दिन दाल पकती उसमें एक अंडा रख देते। ठीक है। तो उसका बच्चा वो उबला हुआ अंडा जेब में रख के ले जाता था और अपनी वालदा को जो है वो जाके गिफ्ट करता था, जिसकी वजह से उसकी वालदा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश थी। इस वजह से भी कि उनका बच्चा उनसे कितना प्यार करता है, और उस वजह से भी कि हम उसकी वजह बने हैं कि हम क्योंकि दे रहे हैं तो उसके घर पहुंच रहा है। तो ये था इस तरह से। अच्छा, ये माओ को अडॉप्ट करने वाला जो सीन है, ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाता सारा कुछ मैनेज करना? कैसे ये जो मैनेजमेंट है इसकी, वो पॉसिबल कैसे कर रहे हैं आप लोग? देखें, जब हम किसी के साथ MOU साइन करते हैं ना हॉस्पिटल में, तो वो हमें वहाँ पर बैठने की जगह दे देते हैं और उसके साथ सोशल वेलफेयर वाले भी होते हैं। तो वो जो हमारी बच्चियाँ हैं वो अब
पिछले साल क्योंकि हमने शुरू किया था, तो पिछले साल तो शुरू में मुश्किलात आई काफ़ी। एक तो मुश्किल यह है कि हम मैनेज कैसे करते हैं, दूसरा ये था कि लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था ये समझना कि हमारा फ़ायदा कोई नहीं है तो हम क्यों काम कर रहे हैं। तो वो बाज़ वक़्त हमें गलत एड्रेस बता देते थे, फ़ोन नंबर गलत दे देते थे, तो उसमें हमें काफ़ी एफर्ट करना पड़ा। दूसरा, अब आके हमारी लड़कियां इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हैं कि हम उसे मैनेज कर रहे हैं और उसका पूरा रिकॉर्ड भी हम अपने पास जो है वो रख रहे हैं पूरा। हाँ, इजी हो गया, काम करने से आसान हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तक जो आपके साथ स्कूल एसोसिएट हैं उनकी तादाद कितनी है, कितने बच्चे हैं उनमें, और आप इसको मैक्सिमम कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा टारगेट तो बड़ा हाई था, लेकिन डिसकॉन्टिन्यूएशन की वजह से ये जो कोविड में डिस्टर्बेंस हुई है, खुलते थे बंद होते थे, हम एक स्कूल के बंदे को ट्रेन करते थे, फिर वहाँ पर वो चीज़ें जाती थी, खाना शुरू होता था, तो वो फिर डिसकॉन्टिन्यू हो जाता था। तो ओवरऑल जो हम पहले स्कूल कर रही मिला के तकरीबन को 32 स्कूल इस वक्त हमने शुरू किया है। ठीक है। जो हमने साइन अप किया है वो है 100 स्कूल और 23,000 बच्चा, जिस पे हम अभी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अभी उसके रास्ते में है हम। अच्छा, लेकिन उससे पहले ही रिजल्ट्स इतने अच्छे हो गए हैं कि अब इसे नेशनल लेवल पे जाना चाहिए। अच्छा, उसकी वजह से अब ये है कि एहसास प्रोग्राम में आजकल हमारी बात चल रही है, तो होपफुली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगले महीने या उससे अगले महीने हम लोग इंशाल्लाह इस्लामाबाद में शुरू करेंगे फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जो स्कूल, मतलब कहीं ना कहीं ये नेशनल पॉलिसी में शामिल होने की उम्मीद है। उम्मीद नहीं, इस वक्त बड़े एक्टिवली उस पर काम हो रहा है। असल में पहले उन्होंने रखा था लेकिन वो अप्रूव नहीं हुआ था, तो हम प्राइवेट सेक्टर से यानी आ गए, अल्लाह वाले आ गए और हमने वो काम करके दिखाया जो उनको चाहिए था। तो मैंने तो अभी भी यही कहा है कि आप हमारे ये वाले रिजल्ट्स ले लें बजाय कि दोबारा से पायलट प्रोजेक्ट करने के, और इसने नेशनल लेवल पे शुरू करें। क्योंकि अगर आप नेशनल लेवल पे शुरू करते हैं तो आप ये सोच लें कि जितने बच्चे आपके स्कूलों से बाहर है ना, 90 मुल्कों की तो उतनी पॉपुलेशन ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे 2.5 करोड़ तो अभी हमारे बच्चे बाहर हैं। ठीक है। अच्छा, खाने की जिम्मेदारी आपने ले ली, 100 स्कूल है उसमें 23,000 बच्चे हैं तकरीबन, और इंशाल्लाह ये बढ़ता जाएगा सर इंशाल्लाह। खाने के अलावा कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ आप ले रहे हैं बच्चों की? अच्छा, उसमें हमने ये किया कि जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि बच्चों की आई साइट कमज़ोर है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये किया कि उनके कद और उनके वेट हमने जो है उससे हमने उसका डेटा ले लिया। ठीक है। उससे हमने BMI कैलकुलेट किया, उससे हमें पता चला कि ग्रोथ चार्ट के मुताबिक कौन से बच्चे जो है कमज़ोर हैं। तो हमने कमज़ोर बच्चे अलग से आइडेंटिफाई कर लिए और उन पर अब फोकस कर रहे हैं हम लोग। ठीक। अच्छा, फिर हमने अब ये किया कि उनमें से ये 3 बच्चे जो हैं उन्हें अलग कर लिया, क्योंकि हमारे फूड के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और भी चलते हैं। अच्छा, फिर हमने ये किया कि सबसे पहले ये देखा कि अगर बच्चों की नज़र कमज़ोर है तो वो बोर्ड कैसे देखेंगे। तो हमने उनकी आंखें पहले चेक की। ठीक है। फिर उनको एम के दी, कुछ स्टाफ की भी वो नंबर बदले हुए थे उनको भी दी। फिर हमने उनके हियरिंग चेक की कि उन्हें टीचर की आवाज़ सही सुनाई देती है कि नहीं, वो चेक किए। फिर हमने उनके दांतों के टेस्ट किए। फिर हमने उनके जर्नल मेडिकल कैंप किए कि अगर उन्हें और कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। और एंड पे हमने उनका एक अपना साइकोलॉजिकल जो है उसके एनालिसिस के लिए भी एक टीम साथ अटैच की है, जो उनमें से स्लो लर्नर बच्चे निकालेगी, जिनमें कि सीखने की एबिलिटी जो है वो जो 14.2% हमारे बच्चे, वो भी तो स्कूलों में है ना, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जिसे सीखने के अमल में थोड़ा सा मसला है या थोड़ा सा बाकी। तो ये आप प्रॉपर उसकी पूरी जिम्मेदारी ले। तो अब ये जो है ना, ये एक हमने इसका नाम तो नहीं बदला, लेकिन ये कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट हो गया है कि अगर अच्छा, इसका मोटिवेशन होगी कि अगर आपको डॉक्टर को दिखाना है तो स्कूल आ जाए, अगर आपको खाना खाना है तो आप स्कूल आ जाए। तो अभी ये है कि आप इसका स्कूल खाना की बजाय स्कूल जाना रख लें कि जो जाएगा उसकी सारी जिम्मेदारी आप पे। हाँ, ये भी हो सकता है, वैसे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी। ठीक है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें डिटेल ये सारी चीज़ें बताई। तो नाज़रीन, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और जो सबसे सोचने वाली बात है वो ये है कि हम जो हमारे यहाँ बच्चे 40 से 42% जो कम जहन या कुंद जहन कहना शायद वो एक अच्छी टर्म नहीं है, तो वो जो पैदा होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन ले रही है, ये एक जो है वो फ्यूचर बिल्डिंग प्रोसेस में हमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवालनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।